13 मई 2016 फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म रिलीज करते हैं, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम। नक्सलवाद पर बेस्ड इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे शहरी कॉलेज के प्रोफेसर्स गांव के नक्सल मूवमेंट को मैनेज करते हैं, कैसे शहर में बैठे प्लानिंग करते हैं और गांव के आदिवासी नक्सली बनकर सरकार के खिलाफ लड़ाई करते हैं। इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही एक वर्ड तेजी से ट्रेंड करने लगा, अर्बन नक्सल। फिल्म रिलीज के एक साल बाद 1 अक्टूबर 2017 को विवेक अग्निहोत्री अपनी किताब अर्बन नक्सल लॉन्च करते हैं। केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी इस बुक को लॉन्च करती है और इसी के साथ मीडिया, पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में अर्बन नक्सल शब्द एक नया टर्म बन जाता है। महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित सरकार एक नया कानून ला रही है, MSPC यानी कि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। इस कानून के विधेयक में एक जगह शहरी नक्सलवाद और शहरी नक्सल संगठनों को रोकने की बात कही गई है, जिसके चलते अर्बन नक्सल टर्म एक बार दोबारा चर्चा में है। क्या है इस शब्द की एटिमोलॉजी, ये पॉलिटिकल ग्रामर का हिस्सा कैसे बना और महाराष्ट्र का नया कानून इस बारे में क्या कहता है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। 11 जुलाई 2024 महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक विधेयक पेश करते हैं, नाम महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। उद्देश्य शहरी नक्सलियों से निपटने के लिए UAPA पर निर्भरता को खत्म करना और दूसरे राज्यों की तरह शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए महाराष्ट्र का अपना अलग कानून बनाना। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नक्सलवाद से निपटने के लिए मौजूदा कानून अप्रभावी और अपर्याप्त है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपने अलग से कानून बनाए हैं और 48 नक्सल फ्रंट संगठनों पर बैन लगा दिया है। तब विपक्ष ने इस कानून का विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि ये विधेयक प्रदर्शन को दबाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि ये विधेयक असंवैधानिक है और असहमति को दबाने के उद्देश्य से लाया गया है। ये विधेयक 2024 के मानसून सत्र में लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया क्योंकि विधेयक पेश होने के अगले दिन ही मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया। राज्य में नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में विधेयक को दोबारा पेश करने का दूसरा मौका आया ही नहीं और ये उस वक्त निरस्त हो गया। अब नई सरकार बनने के बाद का घटनाक्रम बताते हैं। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार ने शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और 18 दिसंबर को फडणवीस ने MSPC एक्ट दोबारा पेश कर दिया, जिससे अर्बन नक्सलिज्म की काट बताया जा रहा है। क्या कहता है ये कानून? MSPC एक्ट सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित करने की शक्ति देता है। इसमें 4 तरह के अपराध के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। पहला है गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना। दूसरा, सदस्य ना होते हुए भी उस संगठन के लिए पैसे इकट्ठे करना। तीसरा, गैर कानूनी संगठन का प्रबंधन या उसकी मदद करना। चौथा, गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होना। इन 4 अपराधों में से 2 से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। साथ ही 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इन मामलों में बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी की जा सकेगी और ये मामला भी UAPA की तरह गैर जमानती होगा, यानी कि जमानत नहीं मिलेगी। बिल में गैर कानूनी शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि नए कानून में गैर कानूनी किन किन गतिविधियों को माना जाएगा। पहला, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए खतरा बनता है। दूसरा, कानून और सरकार की संस्थाओं के आज्ञा का उल्लंघन करता है या ऐसा करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, कानून, संस्थानों और कर्मचारियों के कामकाज में दखलंदाजी करता है या करने की कोशिश करता है। चौथा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में अड़ंगा डालता है या अड़ंगा डालने की कोशिश करता है। पांचवा, हिंसा, तोड़फोड़ या जनता में डर पैदा करने वाले कामों में शामिल होता है। छठवां, विस्फोटक या अन्य उपकरणों से रेल, सड़क, हवा, पानी के संचार के साधन को बाधित करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है। सातवां, या फिर इस तरह के किसी भी एक्टिविटी के लिए धन या सामान जुटाता है तो वो भी गैर कानूनी गतिविधि मानी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक वो ये नया कानून सिर्फ इसलिए लाना चाहती है क्योंकि वो शहरी नक्सल से निपटने के लिए यूएपीए के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि एमएसपीसी में ऐसे कौन से नए प्रावधान होंगे जो यूएपीए से अलग होने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर ध्यान देता है, वहीं एमएसपीसी राज्य स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी संगठन नक्सलियों को हथियार और फंडिंग मुहैया कराने में मदद करते हैं और मौजूदा कानून इससे निपटने में सक्षम नहीं है। सबसे बड़ा जो अंतर है वो है मुकदमे की अनुमति को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस में छपे मोहम्मद थावर और सजाफ मोदक की रिपोर्ट के मुताबिक यूएपीए में मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों की मंजूरी की जरूरत होती है, जबकि नए कानून एमएसपीसी में जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि इससे प्रोसेस में तेजी आएगी, जो ये सुनिश्चित करेगा कि मंजूरी मिलने में देरी का कारण आरोपी बरी न हो जाएं। बिल के मुताबिक नक्सल प्रभावित 4 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट मौजूद है, जिसके तहत वहां कई ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। सुरक्षा से जुड़े कानून लाना यूं तो सरकार के सामान्य काम का हिस्सा होते हैं, लेकिन ताजा कानून में अर्बन नक्सल की बात होने के चलते इस पर बहस बढ़ने की संभावना है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको इस टर्म और इससे जुड़ी राजनीति को समझना होगा। अर्बन नक्सल टर्म का यूं आधिकारिक रूप से कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले लोग इसे वामपंथी विचारधारा का एक नया रूप बताते हैं। शहरों में रहने वाला बुद्धिजीवी वर्ग जो नक्सलवाद और माओवाद को फैलाने का काम कर रहा हो, वो अर्बन नक्सल है, ऐसा विवेक अपनी किताब में दावा करते हैं। हालांकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इस शब्द का इस्तेमाल उन तमाम लोगों के लिए किया जाता रहा है जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बाईं ओर है। इसमें सरकार का विरोध, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना, ऐसे तमाम एलिमेंट्स भी जुड़ जाते हैं। जानते हैं कि इस टर्म की कहानी कहां से शुरू होती है। साल 2004 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का एक डॉक्यूमेंट चर्चा में आता है। अर्बन पर्सपेक्टिव नाम के इस डॉक्यूमेंट में एक खास रणनीति का जिक्र है, शहरी लीडरशिप को मुहिम के लिए तैयार करना। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक संगठन चाहता था कि उनकी एक शहरी लीडरशिप तैयार की जा सके जो अपने स्तर पर सरकार विरोधी मुहिम चलाए और साथ ही साथ बड़े मंचों पर संगठन की बात रखे। इस दस्तावेज के अनुसार शहरी कनेक्शन के लोग पढ़े लिखे होने के चलते वेल कनेक्टेड होंगे और उनके बोलने से संगठन की मान्यता में भी इजाफा होगा। यूं तो सीपीआई माओइस्ट को साल 2009 में बैन कर दिया गया था। भारत सरकार के मुताबिक ये एक आतंकी संगठन है, लेकिन संगठन के इस डॉक्यूमेंट को अर्बन नक्सल विचारधारा का मूल बताया जाता है। गाहे बगाहे इस टर्म का इस्तेमाल पॉपुलर मीडिया में होता रहा। साल 2009 में आई सुनील शेट्टी की फिल्म रेड अलर्ट हो या 2016 में आई बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम हो, इन सभी में अर्बन नक्सल के एंगल पर बात की गई। 2017 में विवेक अग्निहोत्री ने अर्बन नक्सल के नाम पर किताब भी लॉन्च कर दी। 2016 के बाद इस टर्म का इस्तेमाल खूब ही होने लगा। 2016 में महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख राकेश मारिया ने कहा था कि नक्सलियों ने शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से मजदूरों और छात्रों के बीच अपनी विचारधारा फैलाने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कमेटी बनाई है। इसका मुख्यालय पुणे में है और इसके निशाने पर सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और ठाणे शहर है। इसके करीब 2 साल बाद 13 जून 2018 को महाराष्ट्र पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से सुधीर ढावले को, नागपुर से सुरेंद्र गांडलिक को, सोमा सेन और महेश राउत को और दिल्ली से जैकब विल्सन को। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि जैकब विल्सन के दिल्ली के मुनीरका के एक फ्लैट से एक लेटर बरामद किया गया था। साथ ही ऐसे सबूत मिले थे जिसमें नक्सलियों द्वारा राजीव गांधी की हत्या के तर्ज पर एक और कांड किए जाने की साजिश के सबूत थे। 2018 में ही पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव दंगे के मामले में देश के अलग अलग हिस्सों से कई और इंटेलेक्चुअल्स को गिरफ्तार किया था। इसमें सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, वरवर राव, अरुण परेरा जैसे लोग शामिल थे। इन पर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था और इस मसले पर बार बार इन लोगों के लिए अर्बन नक्सल टर्म का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषणों में कई बार इस टर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा ये टर्म पॉलिटिकली चार्ज हुआ और तब से लगातार बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।